जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं हूं आप सभी के बीच में। देखिए, मैंने कहा था कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा और मैं इसके लिए प्रोजेक्ट रिप्लान लेके आया था। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा। कई लोगों ने उसमें कमेंट किया कि ये अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, पेपर 27 अक्टूबर को होगा। ये सब फालतू की बातें हैं। देखिए, मैं कभी भी पेपर टलने की बात, पेपर पोस्टपोन की बात, मैं बात में मतलब आके बच्चों के बीच में मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं, दिमाग उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन चूंकि अब मैं बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प भी करता हूँ, तैयारी में उनकी मदद भी करता हूँ, थोड़ी सी गाइडेंस भी देता हूँ, तो वो चीज़ बतानी भी मुझे जरूरी थी कि हाँ, पेपर 27 को नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट रिप्लान मैंने लेके आया था। ठीक है, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है, 27 को ही पेपर होगा। फिलहाल एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें 7-8 दिसंबर की बात है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर ये दिसंबर में करा ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 7-8 दिसंबर को कराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आयोग है, आयोग अगर चाह लेगा तो कुछ भी हो सकता है। 8 दिसंबर को पेपर हो सकता है। मैंने ये भी कहा था कि पेपर अगर 8 दिसंबर को होगा तो एक पाली में होगा, और फिर उधर जाएगा तो फिर दो पाली में होगा। लेकिन ये इधर ही संशोधन वगैरह करके क्या कर रहे हैं, ये 7-8 दिसंबर को दो पाली में करने की बात कर रहे हैं। दो पाली में पेपर होगा तो बहुत ढेर सारी समस्याएं आने वाली हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो उसमें बात करेंगे। और बेस्ट सोल्यूशन है, अगर 7-8 दिसंबर को पेपर अगर हो रहा है तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, इसके विषय पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर 7-8 को पेपर, 7 और 8 को अगर पेपर हो रहा है तो क्या क्या समस्या आ सकती है। ठीक है, क्या क्या समस्या आएगी। ठीक है, समस्या मतलब कि अगर पेपर अगर हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई पेपर दो शिफ्ट में होगा। 7-8 कराएंगे तो ये दो शिफ्ट में, सबसे बड़ी समस्या यही है, दो शिफ्ट में पेपर कराना। और दो शिफ्ट में अगर आप पेपर कराएंगे तो पेपर की सुरक्षा बहुत सारी, चूंकि आयोग है, पहले ही आर पेपर आउट हो चुका है, तो इसमें उनको समस्या होगी कैसे उसको, इसको सुरक्षित रखा जाए, इसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर आउट कराने वाले होते हैं, वो तो उनकी तगड़ी निगाह होती है। कहीं ना कहीं किसी एक का अगर मान लीजिए दो शिफ्ट में हो रहा है तो एक का ही तो कम से कम बाहर हो जाए, कुछ तो पैसा निकल जाए, तो चाहेंगे चाहेंगे अपना। और इसमें आयोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे इसकी हिफाजत करेगा। ठीक है, अब दो शिफ्ट में पेपर होगा तो पेपर भी होगा दो शिफ्ट में। एक पेपर होगा आसान, हो सकता है आसान आ जाए, हो सकता है पेपर आसान आ जाए, और हो सकता है पेपर आ जाए आपका कठिन आ जाए। ठीक है, अब जब पेपर आसान आएगा, पेपर कठिन आएगा, तो सबसे बड़ी जो समस्या होगी, पहले तो यहाँ तो सॉल्व करने में समस्या होगी, इसी में यही समस्या होगी। ठीक है, कई सारे बच्चे मान लीजिए पेपर आ गया तो इन फ्यूचर में भी समस्या आएगी, यार यहाँ इस पार्ट की समस्या यहाँ पे आया, इस भाग को पढ़ा जाए, यहाँ पे इस भाग पे ज्यादा है, इसको पढ़ा जाए, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ गया, हिस्ट्री को ज्यादा मैनेज किया जाए। पहले तो होता था ना, कोई इस साल पेपर में इतने क्वेश्चन इससे है, इतने क्वेश्चन इससे है। अब इससे क्या पता, पेपर का जो रिदम होगा, जो आगे आने वाले बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जो आगे तैयारी करेंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, और सॉल्व करने में, प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनके लिए दिक्कत तो आएगी आएगी, क्योंकि जो बच्चा बहुत मतलब कि 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए कठिन पेपर भी क्या है, बराबर है, और नॉर्मल पेपर भी बराबर है। जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है उसके लिए तो दोनों चीजें कठिन, वो आसान पेपर भी उसके लिए कठिन होगा, और कठिन वाला पेपर तो उसके लिए कठिन होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे बात होगा, यहाँ पे समस्या जो आएगी वो आएगी नॉर्मलाइजेशन की। अब समस्या देखिए, अब देखो बेटा, मैं तो ये कह रहा हूं कि पेपर अगर अप्रैल में जाए और एक पाली में करा लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे इसमें इतनी बड़ी समस्या आने वाली है कि क्या मत पूछे। नॉर्मलाइजेशन का क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मतलब कि अब लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग आयोग का अलग अलग होता है, वो लोग अपने तरीके से करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों का ही घाटा होने वाला है। ठीक है, अब इसमें लोग कह रहे हैं कि ईमेल करिए, ट्वीट करिए, ये करिए कि एक शिफ्ट में कराई जाए। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आयोग चाहेगा दो शिफ्ट में कराएगा कराएगा। ईमेल करने से, ट्विटर करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत बड़ा आंदोलन अगर हो सकता है, बहुत बड़ी बात अगर हो सकती है, तब जाके आयोग क्या करेगा, मानेगा कि हमें इसको एक शिफ्ट में कराया जाए। बहुत ढेर सारे बच्चे अगर इकट्ठे हो गए तो, अदरवाइज थोड़े से बच्चे रहेंगे तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, और दो शिफ्ट में पेपर वो करा ही ले जाएगा। लेकिन हाँ, दो शिफ्ट में पेपर होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों का नुकसान होने वाला है। ये नॉर्मलाइजेशन कई कई लोगों को खा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन बचेगा कौन जाएगा, इससे कोई वो नहीं है, मतलब कोई ठीक नहीं है जी। इसमें देखो क्या होता है ना, मान लीजिए दो शिफ्ट में पेपर होगा, एक में मान लीजिए आसान आया, इजी आया, ठीक है, एक में मान लीजिए टफ 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 आ गया, ठीक है, टफ आ गया। तो इजी टफ आएगा तो मान लीजिए नंबर इजी में ज्यादा नंबर, बच्चे ज्यादा नंबर पा जाएंगे। तो मान लीजिए एक पाया, दो पाया, तीन पाया, इसका फिर हम लोग औसत निकालते हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही देख लो। मान लीजिए औसत निकल के यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है,
यहाँ पे बच्चे पाया कम पाया, 20 पाया, 25 पाया, 30 पाया, इसका औसत निकल कर 50 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 150 हुआ। ठीक है, 150 हुआ, फिर इसका भी औसत निकालेंगे, मान लो 75 आया। ठीक है, तो अब 75 में क्या करेंगे, अब 100 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें घटाए कितना हो गया, 25 25 अंतर आ रहा ना, तो इस वाले में से क्या हो जाएगा, 25 सबका घट जाएगा, 25 नंबर सबका घट जाएगा। और यहाँ 25 अंतर आ रहा है, तो इसमें 25 सबका बढ़ जाएगा, 25 सबका बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने पाया है इसे मान लीजिए 80 नंबर। ठीक है, इसमें इस वाले में तो आपका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बढ़ा देंगे आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी घट जाएगा, इसमें घटाना है ना, इसमें यह आपका 80 पाया है तो इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि 25 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ घटाएंगे। मान लीजिए आपने अगर 100 पाया है तो आपका घट के कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं मान लीजिए आपने यहाँ पे 60 पाया है तो आपका कितना हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो 65 85 ऐसे। इस तरह नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, कभी एक विस्तृत वीडियो इस पे लेके आ जाऊंगा, तो क्या इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा ही होता है, मतलब कि जो लोग अब दुर्भाग्य से मान लीजिए कि कठिन और आसान क्या होता है, आपने पढ़ के जो गया वो अगर सामने आ गया तो आसान है। ठीक है, आसानी चीज है, आपने नहीं पढ़ी तो वो कठिन हो जाएगा, आपकी आंख के उससे नहीं गुजरी है तो वो जाहिर सी बात कठिन हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी को फायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान हो जाएगा। अगर एक शिफ्ट में पेपर होता है तो ये होता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, उसमें सारे बच्चे समान होते हैं, किसी का नंबर बढ़ता नहीं है, किसी का नंबर घटता नहीं है, तो सारी चीजें सेम रहती है। तो आप आयोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई पेपर एक दिन में हो, लेकिन अगर एक दिन में नहीं होता है तो कोई वो नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है, तो समस्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए, अब छोड़ दीजिए, वो तो आयोग के ऊपर है। अब बचा जो 60 दिन है, वो क्या होगा, पेपर में कैसे होगा, 2 शिफ्ट में पेपर होगा तो कौन सा आसान आएगा, कौन सा कठिन आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, फिलहाल अभी आपके पास मान के चलिए कि 50-55 दिन है। ठीक है, मान लीजिए 50 दिन आपके पास है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे तैयारी करें, किस तरीके से आप इसको मैनेज करें कि 50 दिन आपका क्या हो जाए, अच्छे से गुजर जाए। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था। ठीक है, अब 50, ठीक है, 60-70 दिन रहता है तो मैं कोई प्रॉपर बुक पढ़ने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट रिप्लान में मैंने कहा था कि कुछ पार्ट, कुछ खास किताब मैंने नाम बताए थे और उसका कुछ पार्ट कहा था पढ़ने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी 50 दिन है। ठीक है, अभी तो दशहरा में, आज का दशहरा चलेगा, उधर दिवाली आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा बिजी होंगे ही होंगे। मान के चलिए कि 40-50 दिन आपके पास समय बचेगा, तो उसमें कैसे आपको क्या करना है, मैनेज करना है इसको करने में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहली बात कि 50 दिन आपके पास अगर है, ठीक है, तो आप सबसे पहले, ठीक है, मैं जो कहता हूं कि घटना चक्र, मैं बार बार कहता हूं, आपने वीडियो देखा होगा, तो घटना चक्र के सिर्फ यूपी वाले। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है ना, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसी दिसंबर में आपका आरओ पड़ेगा। ठीक है, इसी में आपका पड़ेगा बीपीएससी जो उन्होंने फॉर्म डाला होगा, और इसी में पड़ेगा आपका यूपीपीसीएस। ये 3 बड़ी परीक्षाएं आपकी, ये 3 बड़ी परीक्षाएं है ना, 3 बड़ी परीक्षाएं आपकी दिसंबर में होने वाली है। जो जिन्होंने तीनों भरा है उसके लिए तो बड़ी समस्या दिसंबर में आ जाएगी, किसको पढ़ें किसको छोड़ें। ठीक है, हालांकि तीनों पोस्ट बहुत अच्छी है, करना ही करना पड़ेगा। तो आरओ जिनको पढ़ना है भैया, उनको तो जीएस तो काम चल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा रोज आपको दें हिंदी पे, 1 घंटा रोज आपको क्या करना है, हिंदी पे देना है। ठीक है, जो बीपीएससी भरा है, ठीक है, और जो दोनों भरा है, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा बिहार पे आपको देना ही देना है। ठीक है, और जो यूपीपीसीएस पढ़ रहे हैं, वो जो मैं बता रहा हूं उसको क्या करिएगा, वहां पे आप कवर करिएगा। 1 घंटा आज से रोज जो बिहार भरे हैं उनको बिहार जो स्पेशल और बिहार करंट है उस पर आपको देना ही देना है। और आरओ जिन्होंने भरा है उनके लिए 1 घंटा रोज क्या करना है, आपको देना ही देना है। ठीक है, यूपीएससी वालों के लिए, यूपीपीसीएस जिनको देना है उनके लिए 2 घंटा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और बाकी ये और जिन्होंने भरा है उनको 2 घंटा मैनेज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा था कि घटना चक्र में आप क्या करेंगे, यूपीपीसीएस के सवालों को देखेंगे, यूपीपीसीएस के सवालों को देख लेंगे। ठीक है, और जो बिहार वाले हैं वो बीपीएससी के सवालों को देख लेंगे। ठीक है, ये आप काम करते जाइएगा। ठीक है, अब आप करेंगे आरओ क्या करें, आरओ का अगर प्रीवियस ईयर आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सबसे पहले यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर को आप खत्म करें। ठीक है, उसके बाद से आइएगा तो आप आरओ को खत्म करने का प्रयास करिएगा। 2017 से ही थोड़ा सा पैटर्न क्या है आरओ को बदला है, अदरवाइज जितने पीवाईक्यूज हैं आरओ के वो यूपीपीसीएस से मिलते जुलते पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। 17 में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा
बदला पैटर्न था, और जब जो पेपर टला है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा क्या हुआ था, क्या जो पेपर आउट हो गया था वो भी थोड़ा सा बदले हुए पैटर्न पे आया था, वो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। अगर आप रिवीजन के लिए आप ल्यूसेंट अपने पास इस वक्त रखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, खराब नहीं है, उससे भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जीएस का जो पार्ट है वो पहले आप खत्म करिए घटना चक्र से, ठीक है, इनके सवालों को आप पढ़िए, उसके बाद ल्यूसेंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस साइंस जो है ना, साइंस के लिए थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। साइंस के लिए जो यूपीपीसीएस वाले हैं, आरओ वाले हैं, जो बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, बीपीएससी के सवालों को देख लेंगे, थोड़ा सा बीपीएससी के सवाल जो साइंस में पूछे गए हैं उनके सवालों को देख लेंगे, क्योंकि बीपीएससी में जो साइंस होता है वो ज्यादा सवाल पूछा है, और वहाँ के जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो भी क्या होता है, साइंस वाला क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आप बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यूपीपीसीएस और आरओ दे रहे हैं, तो इसकी साइंस के लिए आप तो ल्यूसेंट से पढ़ेंगे, घटना चक्र से आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, आप साइंस के जो पुराने पूछे हुए हैं बीपीएससी में, वहाँ से क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ के सवाल क्या होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करेंगे करंट की, ठीक है। करंट बहुत लोग परेशान रहते हैं, किससे पढ़े भाई। देखिए आय दृष्टि मार्केट में आ चुकी है, ठीक है, आय दृष्टि मार्केट में आ चुकी है, आय दृष्टि, ठीक है। इसको क्या करिए आप, आप ले लीजिए, और एक बुक अभी पर्याप्त है, जब तक ये 3 बार खत्म हो जाए दूसरा बुक उठाइएगा नहीं, ठीक है। और आय दृष्टि की जो क्या कहते हैं, ये एमसीक्यूज जो है वो कई सारे कोचिंग में देख रहा हूँ, कई सारे कोचिंग वाले क्या कहते हैं, इनके एमसीक्यूज करा रहे हैं। तो जहां से भी, ऐसा नहीं कि एक जगह से, जहां से भी दृष्टि के एमसीक्यूज मिल जाए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आरंभ प्रचंड में भी एक पेड बैच चलता है, वहां पे मिलता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से भी अगर मिलेगा, जहां से फ्री मिल जा रहा है फ्री में ले लीजिए, और अगर मान लीजिए सस्ते दामों में मिल जा रहा है तो उसको भी क्या करिए, ले लीजिए, क्योंकि आय दृष्टि को पढ़ना अलग चीज होती है, और आय दृष्टि को पढ़ के इसके सवालों को सॉल्व करना थोड़ा सा अलग होता है। तो आप जहां भूल रहे होंगे, जो चीजें आपके दिमाग से मिस कर रही होंगी, वो क्या हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आय दृष्टि ले लीजिएगा, और उसके साथ ही जो इसके एमसीक्यूज होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब इसके बाद से अगर ये मान लीजिए कंप्लीट हो जाता है, 3 बार 4 बार मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया, तब जाके कोई और सोर्स आप उठाइएगा, तब जाके कोई और सोर्स घटनासार हो जाएगा, आप और कोई मार्केट में बुक होंगे करंट की, उनको क्या करिएगा, उठाने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज एक सोर्स उठाइए और एक सोर्स को कई बार पढ़ने का प्रयास करिए, 1-2 सवालों के लिए अलग सोर्स को उठाएंगे आप, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए, कोई कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो टेस्ट सीरीज अभी तक ले लीजिए, और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। मतलब एक टारगेट ले लीजिए, एक टारगेट कई सारे लोग कराते हैं, ठीक है। एक टारगेट आपको मिलेगा, और टारगेट से क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई अगर मिल जाए कि डे बाय डे पे कोई टारगेट दे के आपके सवालों को सॉल्व करा रहा है, तो उसको क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए। हमसे पूछेंगे तो मैं बार बार मैं तो एक ही नाम लेता हूँ, आरंभ है प्रचंड, ठीक है। आरंभ है ये टेस्ट सीरीज बहुत कम दाम में, 300 400 500 में, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत कम समय में बहुत कम दाम में और कम समय में। मान लीजिए अभी तो एक बैच इनका चल रहा है जो 8 दिसंबर के पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि पीसेस के पहले क्या करेंगे, वो खत्म करा देंगे। तो वो बैच क्या हो जाएगा, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा, तो ये आप ले लीजिए इसको, ठीक है। और इसके लिए 7317382454, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। यहाँ के जो ओनर है उनकी नंबर है, और यहाँ पे बात करके यहाँ पे आप एडमिशन आप ले सकते हैं। 8 दिसंबर से पहले क्या हो जाएगा, इनका टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अभी हाल ही में शुरू हुआ है, ज्यादा इनका खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस समय अगले 50 दिनों में क्या करना है, अलग अलग जितने भी घटना चक्र हैं, घटना चक्र की जो यूपीपीसी के सवाल हैं, जो क्या कर सकते हैं कि बीपीएससी के सवाल हैं, ठीक है। अगर आप मान 2 बार पढ़ लेते हैं तब जाके यूपीएससी के सवालों पे आइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, इतना काम करिएगा। और ल्यूसेंट को बनाइए अपना हथियार, और उससे क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा तैयार करने का प्रयास आप करिए, ठीक है। जीएस का काम हो गया, ठीक है। देखिए मैं जीएस के लिए बार बार कहता हूँ कि जीएस के लिए जो प्रॉपर बुक्स हैं उन बुक्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगले 40-50 दिन में संभव नहीं है कि आप किताबों को खत्म कर पाएं। अदरवाइज आप किताबों के शौकीन हैं तो मेरी बुक लिस्ट की एक है वीडियो, वो जाके आप देख लीजिएगा, वहां से अच्छे अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, और उन बुक्स को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना, तो इतना ही काम करिए, ठीक है। घटनाचक्र पे काम करिए, करंट की आय दृष्टि पे काम करिए, और एक कोई टेस्ट सीरीज पे काम करिए, ठीक है। इसी पे फोकस रहिए, ज्यादा हाथ पांव फैलाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर हाथ पांव मारने की आवश्यकता है नहीं, इतने पे ही काम करिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा किस्मत को भी करिए, क्योंकि अब 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, तो 7 और 8 को होगा, तो किसी अगर
देखो फिर वही दिक्कत होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब क्या ही कहना उसमें, ठीक है, उसमें कोई उपाय नहीं है। आप पेपर पढ़िए, मतलब कि पेपर की तैयारी करिए, जितना अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करिए, जितना रिवीजन करिए। देखिए ना, एक बात ध्यान दो, मल्टीपल रिवीजन है, रिवीजन है वो ध्यान दो, ठीक है। अभी बच्चे क्या करते हैं, केवल पढ़ते जाते हैं, केवल पढ़ते जाते हैं, केवल पढ़ते जाते हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक क्या हो जाएगा, उस पर आप पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। करंट पढ़ रहा है, आय दृष्टि पढ़ रहे हैं तो 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। एमसीक्यूज लगा रहे हैं तो उसी एमसीक्यूज को कई बार लगाइए, 3 बार 4 बार 5 बार लगाइए। हर जगह मल्टीपल रिवीजन ही क्या करेगा, इस टाइम लास्ट टाइम में क्या करेगा, फायदा करेगा। वो आपके दिमाग में वो मार्क कर देगा, जो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, अदरवाइज डाउट में रह जाएंगे, डाउट में सारी समस्याएं क्रिएट होंगी और परीक्षा हाल में गलत करके चले आएंगे। और इस बार अगर मामला गड़बड़ हुआ तो 2 पेपर है, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इस पे काम करिए, निश्चित तौर पर इस पे काम करिए, ठीक है। आपका किस्मत, देखिए मैं बार बार कहता हूँ किस्मत का भी रोल होता है, ठीक है। थोड़ा सा किस्मत अगर आपके साथ रही, मेहनत आप कर ही रहे हैं, 90-95% आपकी मेहनत है, 5-10% आपकी किस्मत है, वो आपके साथ में रही तो निश्चित तौर पर इस बार आप मेंस लिखेंगे। लेकिन 3 बड़ी परीक्षाएं दिसंबर में, तो कमर कस लीजिए। अगले 40-50 दिन कहीं हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अपनी सेहत को दुरुस्त रखिए, क्योंकि तबियत खराब हो जाएगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो सेहत को दुरुस्त रखना है, कहीं आपको सोशल नहीं होना है, एक जगह इकट्ठे होके, एक जगह स्टिक होके बैठ के आप ये पढ़ाई करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।